पिछले एपिसोड में आपने देखा मेहता जी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं, पर इसी बीच रवि और शर्मा जी का झगड़ा हो जाता है। फिर पांडे जी को मीना पर एक्सीडेंट का शक होता है और इसी वजह से सुधीर और पांडे जी का झगड़ा हो जाता है। फिर सुधीर अपनी धर्म पत्नी मीना से सब सच्चाई पूछता है तो मीना सब सच बताती है। फिर इंस्पेक्टर वॉचमैन रघुनाथ से पूछताछ करने का सोचते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ ये देखिए। आप मेरे भाई को तो जानते ही हो। तो क्या तुम्हारे भाई ने ये सब किया था? नहीं नहीं, आप मेरे भाई के बारे में गलत मत सोचिए। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया होगा। वो तो बहुत सीधा है। वो तो केवल मुझसे मिलने आता था और पैसे देकर जाता था, बस। और पैसे देकर जाता था, इसमें हैरानी की बात तो है। साफ साफ बताओ मीना, क्या बात है? जब शर्मा जी मेरे भाई से बात कर रहे थे तो उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्होंने मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाकर उसे मेहता जी को रास्ते से हटाने के प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया होगा। और जो मेहता जी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट मेरे भाई ने ही किया है। वो पैसे कहाँ हैं? लिफाफे में रखे हैं। 1 लाख रुपए हैं। आज ही अर्जुन को लौटाने थे। शायद शर्मा जी ने दिए होंगे मेहता जी को रास्ते से हटाने के लिए। मीना, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दो सुधीर, मैं भाई को परेशान देखकर उसकी बातों में आ गई थी। ठीक है, लेकिन अब सोचना होगा इससे बाहर निकलेंगे कैसे। अगर पुलिस ने केस खोल दिया तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारे भाई को आज तक कॉलोनी में किसी ने नहीं देखा। पुलिस तो इसे एक्सीडेंट घोषित कर चुकी है ना। पुलिस कभी भी केस दोबारा खोल सकती है। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। दरअसल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कौन सी गलती सुधीर जी? मीना के भाई का ही हाथ था मेहता जी को मारने में। मेहता जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, मैं भी कहती हूँ, कृपया माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सुधीर जी, लेकिन ये सब बहुत गंभीर है। पर शर्मा ने ब्लैकमेल करके इतनी बड़ी गलती की है। और जो हमें शक था कि शर्मा जी ही सोसाइटी फंड की हेरा फेरी करते हैं, शायद वो भी सच हो सकता है। मेहता जी, माफ कर देना। अरे, आपने कुछ नहीं किया, ये तो आपके भाई ने प्रेशर में किया है। शुक्रिया समझने के लिए। मैं सोचता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। लगता है पुलिस आ गई है। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। हमने तय किया है कि हमें आपके वॉचमैन से पूछताछ करनी है। पर वह तो 1 हफ्ते बाद आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं। ठीक है सर। ये क्या लगता है केस फिर से एक्टिवेट हो गया है। हो सकता है। ये क्या हो रहा है? अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा ही हाथ था मेहता जी को मारने में, तो क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, रघुनाथ को फोन करता हूँ। पुलिस को तुमसे पूछताछ करनी है, कुछ भी पूछे, बस मेरा नाम मत लेना कि मैंने ही तुम्हें रिश्वत दी थी। क्या हुआ जी? अब क्या बोलूं, पुलिस मुझसे सच जानना चाहती है। अगर सच पता चल गया तो आप यहाँ पे। अब उठाओ फोन। हेलो मीना,
तुम्हें तुरंत यहाँ आना है। क्यों शर्मा जी? कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, आती हूँ। तो जाओ और जो भी बात हो बताना। आप जाकर आइए, हम सब आपका यही इंतजार कर रहे हैं। देखो, पुलिस ने केस फिर से एक्टिवेट कर दिया है और शायद तुम्हारा भाई मुश्किल में पड़ सकता है। मुश्किल में पड़ोगे केवल तुम। ये क्या कह रही हो मीना? मेरे भाई ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया था और मैंने ये बात सबको बता दी है। सबको मतलब रवि, सुधीर जी और मेहता जी सब जानते हैं। ठीक है, अब न तो तुम्हारा भाई बचेगा न तो। वो तो वक्त रहते देखा जाएगा और एक दिन मेहता जी का शक भी सच निकलेगा। मैं अपने मुंह से ही बोल देता हूँ कि मैंने सोसाइटी फंड की हेरा फेरी की है। क्यों, कुछ गलत है? तुमने जो मेरे भाई को फंसाया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो छोड़ो, अब अपने भाई की फिक्र करो। जो सीसीटीवी क्लिप्स उड़ी है वो उड़ी नहीं है, मेरे पास है। अब मैं इस पेन ड्राइव को पुलिस को दिखाऊंगा और फिर तुम्हारा भाई। सब खत्म हो गया। क्या हुआ मीना? क्या बोला उसने? सब साफ साफ बताओ। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे मीना जी। वैसे मेहता जी, शर्मा जी ने मीना के भाई को क्यों पकड़ा? क्योंकि मेरा भाई इनसे पैसे लिया करता था। कर्जा इतना बढ़ गया कि शर्मा को लगा मेरा भाई इन्हें मार डालेगा, ऐसे में कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। जी बताइए, अब हम कैसे बचेंगे? एक शख्स है जो हमेशा शर्मा से भिड़ता रहा है। कौन? रवि। लेकिन उससे क्या होगा? मैं उसे फोन करता हूँ। हेलो रवि सर। जी बोलिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीसीटीवी की क्लिपिंग्स हमने ही उड़ाई थी। वो अब शर्मा के पास हैं। उन्होंने ही रिश्वत दी थी और मैंने ले भी ली। ये आप क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी? अगर हमारे कॉलोनी के रखवाले ही ऐसे काम करेंगे तो कौन बचेगा? सर, अब हमें पुलिस का डर सता रहा है। प्लीज हमें बचा लो। मैं कसम खाता हूँ दोबारा गलती नहीं करूँगा। क्या बचाऊं आपको? गुनाह आपने किया और मैं ढाल बन जाऊं। सुनीता, लगता है सब खत्म हो जाएगा। अब मजा आएगा। पहले फंसेगी मीना, फिर उसका भाई। उसे शायद अंदाजा भी नहीं उसने किससे पंगा लिया है। मीना, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा।